हेलो हेलो फ्रेंड्स। फ्रॉग को यार इस वीडियो में बिल्कुल एंड करेंगे। एनसीईआरटी का मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक लाइन को इस वीडियो में कवर करूं एंड इस नोट्स में आपको एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट हर एक लाइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं फ्रॉग से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्राना। फ्रॉग का फाइलम होता है कोडेटा, सब फाइलम होता है इसका वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास हो जाएगा इसका टेट्रापोडा, जिसमें इसका क्लास हो जाएगा एम्फीबिया। देखो एम्फीबिया का मतलब होता है ड्यूअल लाइफ। एम्फी मतलब ड्यूअल, विया मतलब लाइफ, दैट इज ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल लाइफ दैट मीन्स दे लिव इन लैंड एंड वाटर। जो फ्रॉग है ये लैंड पे भी लिव कर सकते हैं, वाटर पे भी लिव कर सकते हैं। जो फ्रॉग्स होते हैं ये पोकियोथर्म्स होते हैं। पोकियोथर्म्स दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिसको टर्म दिया गया है पोकियोथर्म्स। एंड क्या, एंड ये कैमोफ्लाज या मिमिक्री करने में कैपेबल होते हैं। फ्रॉग कैमोफ्लाज और मिमिक्री कर लेते हैं, क्यों? अपने एनिमी से हाइड करने के लिए। और इसका डेफिनेशन होता है चेंज देयर कलर। कैमोफ्लाज मीन्स चेंज देयर कलर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज। ठीक है, और जो फ्रॉग है ये दिखाई नहीं देते, नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर और पीक विंटर। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होगी, दोनों टाइम पे ये दिखाई नहीं देंगे। देखो जब पीक समर चल रहा होता है तब ये समर स्लीप पे चले जाते हैं एंड समर स्लीप को बोलते हैं हम लोग एस्टिवेशन। एंड जब पीक विंटर चल रहा होता है तब ये विंटर स्लीप पे चले जाएंगे एंड इसको हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। एंड जो ये फ्रॉग्स हैं ये शेल्टर कर लेंगे इन डीप वोरो फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये डीप वोरो कर लेते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। चलिए कुछ मॉर्फोलॉजी की बात करें तो फ्रॉग यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होगा। ठीक है, इनमें जो बॉडी है, बॉडी में आपका हेड और ट्रंक होगा। ठीक है, ये देखो ये हेड है और ये वाला ट्रंक है। इसमें कोई नेक यानी कि गर्दन और टेल देखने को नहीं मिलता है। गर्दन और पूंछ फ्रॉग में प्रेजेंट नहीं होगा। स्किन जो होता है फ्रॉग का ये स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होगा। कभी आपने फ्रॉग को हाथ में पकड़ा होगा तो उसका स्किन स्मूथ और स्लिपरी होता है। ऐसा क्यों? ड्यू टू म्यूकस, म्यूकस के कारण। देयरफॉर ऑलवेज मेंटेन मॉइस्ट कंडीशन। इसी वजह से म्यूकस के कारण इसमें स्मूथ, इसका स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी होता है एंड जिसके कारण ये मॉइस्ट कंडीशन, ऑलवेज इसका स्किन जो है वो मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन कर रहा होता है। जो फ्रॉग का डोर्सल साइड है, ठीक है, डोर्सल साइड यानी कि ये वाला साइड, ये ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। आप देख रहे होंगे ऑलिव ग्रीन कलर का है एंड इसमें डार्क इररेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरीके से देख लो, डार्क इररेगुलर स्पॉट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। जो वेंट्रल साइड है यानी कि आगे वाला साइड, नीचे वाला साइड, उस साइड में पेल येलो कलर का होता है। ये देखो ये वेंट्रल साइड है, यहाँ पे पेल येलो कलर है। डोर्सल साइड है, यहाँ पे ऑलिव ग्रीन कलर है जिसमें डार्क इररेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई की बात करें तो फ्रॉग में हमें सिंपल आई देखने को मिलता है और जो आई है इसका बल्ज्ड होगा यानी हल्का बाहर निकला हुआ होगा एंड कवर्ड बाय नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है आई को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फॉर प्रोटेक्शन। आई का आप लोग समझ गए होंगे। ईयर की बात करें तो इसमें टिम्पैनम होता है ईदर साइड ऑफ आई। ठीक है, टिम्पैनम प्रेजेंट ईदर साइड ऑफ आई और इंटरनल एयर इसमें प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम प्रेजेंट होगा और इंटरनल एयर प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल एयर या एक्सटर्नल एयर पिन्ना फ्रॉग में प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो आप लोग देख रहे हो यही है टिम्पैनम। ठीक है, और इसमें अंदर में ऑब्वियसली इंटरनल एयर प्रेजेंट होगा ना। बात करें यदि लिम्स की तो इसका जो लिम्स है वो स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग और बरोइंग करने में काम आता है। ठीक है, तैरने में, चलने में, गड्ढा वगैरह खोदने में, इन सब में इसका लिम्स यानी कि हाथ और पैर काम आता है। एंड इसमें ऑब्वियसली फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होगा। फोर लिम्स जो है इसमें 4 डिजिट्स होंगे। ये देखो ये आगे वाला जो हाथ होता है इसको बोलते हैं फोर लिम। फोर लिम में 4 डिजिट यानी कि 4 उंगलियां होंगी इन फर्स्ट डिजिट और उसके पहले उंगली पर इन मेल फोर लिम। ठीक है, मेल के फोर लिम के पहले उंगली पर कोपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑब्वियसली यही कोपुलेटरी पैड इसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी करवाता है, यानी कि हमें पता लगाता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है, एंड कोपुलेटरी पैड ऑब्वियसली कोपुलेशन में हेल्प करेगा। एंड हाइंड लिम्स यानी कि पीछे वाला पैर, इसको फीट भी बोलते हैं, हाइंड लिम को फीट भी बोलते हैं। इसमें 5 डिजिट्स यानी कि 5 उंगलियां प्रेजेंट होती है। ये लार्ज होता है, मस्कुलर होता है, वेब्ड होता है। ठीक है, यानी कि इसका इस तरीके से सटा सटा होगा, वेब्ड होगा। और ये पर्टिकुलरली जो हाइंड लिम है यही पर्टिकुलरली यूज्ड होगा स्विमिंग के लिए। याद रखना, स्विमिंग के लिए तो वैसे दोनों ही यूज होते हैं पर पर्टिकुलरली जो हाइंड लिम है ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्विमिंग के लिए। एंड हाइंड लिम को ही फीट बोलते हैं और ये वेब्ड होता है। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें यानी कि फीमेल और मेल में किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जो मेल है उसमें वोकल सेक्स प्रेजेंट होगा फॉर साउंड प्रोडक्शन एंड जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम में कोपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होंगे। यही दोनों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन फ्रॉग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो स्टार्ट करिए थी डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होगा बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस। फ्रॉग्स कार्निवोरस होते हैं, देयरफॉर इसका इंटेस्टाइन का लेंथ कम होता है। जो भी कार्निवोरस होते हैं उनका इंटेस्टाइन का लेंथ कम होता है, देयरफॉर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी शॉर्ट होगा। एंड इसके साथ इनमें ऑब्वियसली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो होंगे ही। पाथवे की बात करें तो जो फूड है वो सबसे पहले माउथ में जाएगा, फिर बाइलोब टंग के थ्रू बक्कल कैविटी में जाएगा, उसके बाद फेरिंग्स में जाएगा, फिर ईसोफेगस में जाएगा,
फिर स्टोमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से फिर डोडेनम, इलियम, रेक्टम, इंटेस्टाइन का पार्ट है डोडेनम, इलियम, रेक्टम। उसके बाद फिर क्लोएका, देन उसके बाद फिर क्लोइकल अपर्चर में चले जाएगा। याद रखना ये जो डोडेनम है, डोडेनम आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन होता है एंड डोडेनम में ही बाइल और पेनक्रिएटिक जूस आके मिलते हैं। बाइल क्या होता है? बाइल गॉल ब्लेडर से सिक्रीट होता है एंड फैट का इमल्सिफिकेशन करवाता है। पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रिया से सिक्रीट होता है एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है ना। और याद रखना जो ईसोफेगस है ये एक शॉर्ट ट्यूब होता है, इसमें शॉर्ट ट्यूब होगा ईसोफेगस। एंड स्टोमक में हमारे पास काइम आता है, यानी कि पार्सली डाइजेस्टेड फूड। ये क्या होगा? ये फूड प्लस HCl प्लस गैस्ट्रिक जूस, इन सभी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं काइम, जो कि स्टोमक में आता है एंड इसको ऑब्वियसली पार्सली डाइजेस्टेड फूड भी बोल सकते हैं। याद देखो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये होता है बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको विलाई या माइक्रो विलाई बोलते हैं, और ये इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इजेशन मतलब कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट रेक्टम देन क्लोइका देन क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर चले जाता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड का ऐसे इजेशन हो जाता है ना। आगे देखें तो क्लोइका क्या होता है? क्लोइका मैंने यहाँ पे बताया, क्लोइकल अपर्चर बताया। तो क्लोइका आखिर होता क्या है? तो देखो क्लोइका एक कॉमन चैम्बर है जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल और यूरिनरी कैनाल तीनों एक साथ आके जिस एक चैम्बर में खुल रहे होते हैं उसी कॉमन चैम्बर को बोलते हैं क्लोइका। एंड क्लोइका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड गैमेट। जैसा कि मैंने बताया ये एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है दैट यूज टू पास फीकल मैटर। फीकल मैटर कहाँ से आएगा? फीकल मैटर आएगा आपका एलिमेंट्री कैनाल से, यूरिन आएगा आपका यूरिनरी कैनाल से, गैमेट्स आएगा आपका रिप्रोडक्टिव कैनाल से। तो इसी तरीके से ये कॉमन चैम्बर कहलाता है। ना यदि कुछ डायग्राम की बात करें तो ये देखो, ये हमारे पास एक फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे देखो ये गॉल ब्लेडर है। गॉल ब्लेडर ऑब्वियसली स्टोर करेगा बाइल को, एंड ये लिवर है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल को। इस चीज को याद रखना, गॉल ब्लेडर स्टोर करता है बाइल को एंड लिवर सिक्रीट करता है बाइल को। जो हमारे पास ये बाइल है ये गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है एंड सिक्रीट होता है लिवर से। एंड ये जो है ये ऑब्वियसली हार्ट है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद यहाँ पे देखो स्टोमक आता है, फिर ये कॉमन बाइल डक्ट आता है जहाँ पे, उसके बाद फिर इंटेस्टाइन आ जाएगा, इंटेस्टाइन से फिर ऑब्वियसली डोडेनम, इलियम और रेक्टम आ जाएगा। देन उसके बाद फिर ये देखो क्लोइका, ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट ये है क्लोइका। देन उसके बाद यहाँ से क्लोइकल अपर्चर से बाहर चला जाएगा। एंड ये जो येलो वाला आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं फ्रॉक्टली यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एंड ये वाला येलो जो इस किडनी के ऊपर लगा हुआ है इसको बोलते हैं फैट बॉडीज। एंड जैसे ये कॉमन बाइल डक्ट है तो ये क्या होता है? जो कॉमन बाइल डक्ट है ये बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस जहाँ से पास होता है, यहीं पे हमारे पास जो बाइल है और पेनक्रिएटिक जूस आएगा। ठीक है, और बाइल और पेनक्रिएटिक जूस के बारे में क्या क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फैट इमल्सिफिकेशन कराएगा। पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रिया से सिक्रीट होता है एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉग का इन वाटर, इन लैंड्स एंड इन एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के केस में देखना है। देखो वाटर में जो ये फ्रॉग है ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि थ्रू स्किन से रेस्पायर करेंगे ये लोग। दैट मीन्स डिजोल्व ऑक्सीजन इन H2O एक्सचेंज वाया स्किन। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वाटर में वो स्किन से एक्सचेंज होगा बाय डिफ्यूजन। लैंड में ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करते हैं और थ्रू बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन करते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि थ्रू स्किन से रेस्पायर करेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग से रेस्पायर करेंगे, एंड बक्कल कैविटी का भी यहाँ पर रोल होता है। जो लंग्स है फ्रॉग में लंग्स पिंक कलर का होता है, पेयर्ड होगा और इलोंगेटेड और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स का। एंड जो ये लंग्स है ये अपर पार्ट ऑफ ट्रंक या थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं इन फ्रॉग का। इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रॉग के लंग्स का कलर पिंक होता है। चलिए एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के केस में अगेन से ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि थ्रू स्किन से रेस्पायर करेंगे ये लोग। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, देन उसके बाद पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे होंगे। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड और लिम्फ के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो हार्ट है ये मस्कुलर होता है एंड ये कवर्ड होगा विद पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से ये कवर्ड होता है। फ्रॉग का हार्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें ऑब्वियसली 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल होगा, है ना, कुछ इस तरीके से। राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा इसमें। एंड ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होने के कारण इसमें मिक्स्ड या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा होगा। एडिशनली इनमें साइनस वेनोसस एंड कॉर्नस आर्टरियोसिस प्रेजेंट होता है। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे साइनस वेनोसस एंड कॉर्नस आर्टरियोसिस फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। एंड ये कैसे काम करता है ये चीज़ हमें पाथवे से पता चलेगा। जैसे ये पाथवे, तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ से होगा? ये टिश्यू से आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में जाएगा, वेन से फिर वेना केवा में जाएगा, वेना केवा से फिर वो साइनस वेनोसस में जाएगा, फिर राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बेसिकली लंग्स से आएगा, लंग में वो फिल्टर होकर आएगा, लंग्स में फिल्टर होने के बाद वो लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। ठीक है, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम से फिर वो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में चला जाएगा एंड मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा वहाँ पे वेंट्रिकल में। देन फिर वेंट्रिकल से वो मिक्स ब्लड कॉर्नस आर्टरियोसिस में जाएगा, उसके बाद फिर वो एओर्टा में जाएगा, देन अगेन से फिर बॉडी में चला जाएगा। तो साइनस वेनोसस और कॉर्नस आर्टरियोसिस उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। साइनस वेनोसस में ब्लड वेना केवा से जाएगा, देन उसके बाद साइनस वेनोसस, देन राइट एट्रियम में चला जाएगा। एंड जो मिक्स्ड ब्लड होगा जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम से आ रहा होगा
वो आपका फिर कोनस आर्टेरियोसिस में जाएगा, देन उसके बाद वो ब्लड एओर्टा में चला जाएगा। चलिए यदि इसकी डिटेल की बात करें तो साइनस वेनोसस डोर्सली प्रेजेंट होता है एंड ये जॉइंट टू राइट एट्रियम। देखो साइनस वेनोसस राइट एट्रियम से जॉइंट होता है एंड इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का होगा। जो कोनस आर्टेरियोसिस है ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल। देखो कोनस आर्टेरियोसिस वेंट्रिकल से ब्लड रिसीव कर रहा है एंड जो इसका स्ट्रक्चर ये कहीं ना कहीं सैक लाइक स्ट्रक्चर का होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज समझ गए होंगे ना। यदि बात करें ब्लड की तो ब्लड जो है इसमें प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्लाज्मा तो आपको पता ही है, ब्लड सेल्स में इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आ जाएगा। देखो इसका जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होता है, नॉर्मल ह्यूमन का आरबीसी अनन्यूक्लिएटेड होता है बट फ्रॉग का आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है एंड इसमें हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होंगे, दैट्स वाई इसका कलर भी रेड हो जाएगा। ठीक है, और प्लेटलेट्स तो होगा ही। लिम्फ की बात करें तो इसमें लिम्फ भी प्रेजेंट होगा जो कि कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आरबीसी नहीं होता है और लिम्फ ऑफ फ्रॉग में अगेन लैक करेगा कुछ प्रोटीन ना। यदि बात करें पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की तो ये स्पेशल कनेक्शन होता है बिटवीन ऑर्गन टू ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन टू ऑर्गन ये स्पेशल कनेक्शन होता है जिसमें हमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम से समझना है। जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है नाम से ही समझ में आ रहा है ये बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन होगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन होगा एंड रीनल पोर्टल सिस्टम बिटवीन किडनी। देखो रीनल आ रहा है तो ये वर्ड हम किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो रीनल पोर्टल सिस्टम बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए होगा। ठीक है, तो ये था पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ना यदि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? इसमें पेयर्ड किडनी आ जाएगा, पेयर्ड यूरेटर आ जाएगा, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा एंड क्लोएका आ जाएगा। ये सारी चीजें एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम आती है। देखो यदि किडनी की बात करें तो किडनी डार्क रेड कलर का होता है और बीन शेप का होता है एंड ये लोकेशन क्या होगा इसका? ये लोकेटेड पोस्टीरियरली ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में। जो किडनी है इसका फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन एंड या इसी को हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं एंड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो होगा यूरिया, बिल्कुल ह्यूमन जैसा। ठीक है, ह्यूमन भी यूरिया एक्सक्रीट करता है, फ्रॉग भी यूरिया एक्सक्रीट करता है, देयरफॉर जो फ्रॉग है ये यूरियोटेरिक एनिमल हो जाएगा। ठीक है ना। यदि मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस देखें इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो देखो मेल फ्रॉग में एड्रेनल ग्लैंड होगा, बिडर्स ग्लैंड या बिडर्स कैनाल होगा। ठीक है, इसमें यूरिनोजेनाइटल डक्ट होगा एंड इसमें एक मेसोर्कियम भी प्रेजेंट होगा। जो एड्रेनल ग्लैंड है ये मिड वेंट्रली प्रेजेंट होगा। इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका वेंट्रल टू रेक्टम होगा। ठीक है, रेक्टम के वेंट्रली प्रेजेंट होगा। ये थिन वॉल्ड होगा एंड ये ओपन करेगा ऑब्वियसली क्लोएका में। ठीक है, ये मेसोर्कियम होगा जिसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे एंड बिडर्स ग्लैंड भी इसमें प्रेजेंट होगा एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट ये जिसे हम लोग यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, जो यूरेटर है वो एक्ट करेगा एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन मेल क्योंकि इसमें स्पर्म और यूरिन दोनों ही आ रहा होगा, देयरफॉर इसे हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं एंड ऑब्वियसली ये भी जो है ये हमारा क्लोएका में ओपन करेगा, है ना। जैसा मैंने बताया था क्लोएका में एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल और यूरिनरी कैनाल ओपन करते हैं, तो ऑब्वियसली यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी क्लोएका में ओपन करेगा एंड यूरिनरी ब्लैडर भी क्लोएका में ही ओपन करेगा। देखो फीमेल फ्रॉग की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली ओवी डक्ट जिसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं वो होगा, इसमें भी यूरेटर होगा बट इसका जो ओवी डक्ट और यूरेटर है दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, यूरेटर एंड ओवी डक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका। देखो क्लोएका में तो खुलेगा लेकिन दोनों अलग अलग खुलेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना एंड ऑब्वियसली यूरिनरी ब्लैडर तो क्लोएका में खुलता ही खुलता है। तो ये था मेल और फीमेल फ्रॉग का स्ट्रक्चर। चलिए बात करें थी इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो मेल और फीमेल फ्रॉग में अलग अलग होता है, ऑब्वियसली होगा ही। टेस्टीज की बात करें देखो मेल में जो मेल गेमिट है वो सबसे पहले टेस्टीज में जाएगा, देन उसके बाद वो वासा इफ्रेंशिया में जाएगा, देन फिर किडनी में जाएगा, देन उसके बाद बिडर्स ग्लैंड में जाएगा, ये बिडर्स कैनाल में जाएगा, देन फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाएगा, उसके बाद क्लोएका, देन फिर क्लोएकल एपर्चर। वापस बता देता हूँ, मेल गेमिट टेस्टीज, देन वासा इफ्रेंशिया, देन किडनी, देन बिडर्स कैनाल, देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, देन क्लोएका, देन क्लोएकल एपर्चर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि इनमें क्या ऑर्डर करें, बाकी सब तो ऑर्डर हमें याद ही रहता है, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद करने का ट्रिक है कबूतर। ठीक है, कबूतर के से हो जाएगा किडनी, देन बी से बिडर्स कैनाल, यू से यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, तो इससे आप लोग को याद हो जाएगा। देखो टेस्टीज की बात करें तो टेस्टीज पेयर्ड होगा, येलो कलर का होगा और ओवॉइड इन शेप होगा एंड टेस्टीज जो है वो कनेक्टेड टू अपर किडनी बाय डबल फोल्डेड पेरिटोनियम। ठीक है, जो टेस्टीज है यहाँ पे देखो टेस्टीज है ये अपर किडनी से अटैच होगा। यहाँ पे देखो ये किडनी है, इसके अपर पार्ट से अटैच्ड है ये टेस्टीज। ठीक है, कनेक्टेड टू अपर किडनी बाय डबल फोल्डेड पेरिटोनियम एंड इसी डबल फोल्डेड पेरिटोनियम को हम बोलते हैं मेसोर्कियम। या फिर मैंने बताया था ना ये मेसोर्कियम, यही डबल फोल्डेड पेरिटोनियम होता है ना, कनेक्टेड टू अपर किडनी बाय डबल फोल्डेड पेरिटोनियम विच इज कॉल्ड मेसोर्कियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, से याद रखना। फीमेल की बात करें तो देखो फीमेल में जो फीमेल गैमेट है वो सबसे पहले ओवरी में जाएगा, ओवरी के बाद ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं उसमें जाएगा, देन उसके बाद ऑब्वियसली क्लोएका एंड क्लोएकल एपर्चर में चला जाएगा। देखो फीमेल में जो ओवरी है वो पेयर्ड होगा, नियर टू किडनी, किडनी के नजदीक होगा एंड इसका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी नहीं होगा। ठीक है, इसमें इसका कनेक्शन देखो मेल में जो टेस्टिस है उसका कनेक्शन किडनी के साथ था, लेकिन ओवरी का कनेक्शन कोई भी किसी भी तरीके से किडनी के साथ हमें यहाँ पे देखो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। देखो कुछ इस तरीके से होता है, ये फीमेल फ्रॉग है एंड ये मेल फ्रॉग है, कुछ इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा होता है।
ना यदि बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो देखो एट वन टाइम एक वक्त पर जो मैच्योर फीमेल फ्रॉग है वो ले कर सकती है 2500 से 3000 ओवा। ठीक है, एट वन टाइम मैच्योर फीमेल फ्रॉग कैन ले 2500 to 3000 ओवा, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। फ्रॉग में जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इन वाटर, उसके बाद इसमें डेवलपमेंट होगा इनटू लार्वल स्टेज। और किस तरीके का डेवलपमेंट होता है फ्रॉग में? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है फ्रॉग में, एंड ये डेवलपमेंट होकर लार्वल स्टेज में चला जाएगा। लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग को बोलते हैं टेडपोल। ठीक है, एंड टेडपोल जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस होकर एडल्ट फ्रॉग बना लेगा। देखो कुछ इस तरीके से फ्रॉग है, फिर ये ओवा है, फिर इसका लार्वल स्टेज है जिसका ये टेडपोल मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट फ्रॉग बना लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैच्योर फीमेल फ्रॉग कितना एग ले करती है, तो वो है 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। ना यदि बात करें इनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो फ्रॉग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व होता है और ये इंक्लूड करेगा न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऑब्वियसली केमिकल रेगुलेशन कराएगा, और इसमें कौन कौन सा ग्लैंड आ जाएगा? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक, टेस्टिस, एडर्नल एंड गोनेड्स। ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स आपके इसमें आ जाएंगे, एंड ऑब्वियसली ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ना यदि इनके न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करें, तो इनमें सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। जो सीएनएस है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा। जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है इन बोनी ब्रेन बॉक्स, एंड इसी ब्रेन बॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। इसी में ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है इन वर्टिब्रल कॉलम। ऑब्वियसली वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्टेड होगा। एंड इस ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आएगा। ऑब्वियसली जो फोर ब्रेन है उसमें ओल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होगा, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होगा, एंड अनपेयर्ड डाइएन्सेफेलॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ओल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डाइएन्सेफेलॉन। एंड मिड ब्रेन में पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होगा, और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होगा। एंड जो ये मेडुला है ये पासेस थ्रू फोरामन मैग्नम एंड कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये पास होगा फोरामन मैग्नम से एंड कनेक्ट हो रहा होगा स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, एंड यदि पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाएंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आते हैं, एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आते हैं। एंड याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रेनियल नर्व्स है वो टोटल 10 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सीएनएस और पीएनएस अच्छे से समझ आ गया होगा। ना यदि इनके सेंस ऑर्गन की बात करें, तो टच, टेस्ट, स्मेल, विजन, हियरिंग के लिए सेंस ऑर्गन होता है। टच के लिए ऑब्वियसली सेंसरी पेपिला होगा, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स होगा, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होगा, विजन के लिए इनमें सिंपल आइज प्रेजेंट होता है, और हियरिंग के लिए टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है। देखो टच, टेस्ट और स्मेल के लिए जो ये सेंसरी पेपिला, टेस्ट बर्ड और नेजल एपिथेलियम है, इनका सेलुलर एग्रीगेशन हो रहा होता है अराउंड नर्व्स एंडिंग। एंड जो ये सिंपल आई, टिम्पैनम और इंटरनल ईयर्स हैं, दैट इज विजन और हियरिंग के लिए, ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है? सेंसरी पेपिला, टेस्ट बर्ड और नेजल एपिथेलियम, एंड वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दैट इज सिंपल आई, टिम्पैनम और इंटरनल ईयर। इन दोनों चीज को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ना यदि आई की बात करें इसमें, तो आई ऑब्वियसली सिंपल आई होता है, ये पेयर्ड होगा, ये स्फेरिकल होगा, एंड लोकेटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्कल। ठीक है, स्कल के ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा। ईयर की बात करें तो इसमें इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा, कोई ईयर पिन्ना वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, सिर्फ इसका टिम्पैनम हमें दिखाई देता है एक्सटर्नली यदि बाहर से देखें तो। और यदि जो एयर है इसका काम की बात करें, तो ये हियरिंग का तो काम करता है, साथ ही साथ ये बैलेंसिंग का भी काम करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम में रखने का काम करेगा। चलो कुछ इंपॉर्टेंस देख ले फ्रॉग की, तो दे कैन ईट इंसेक्ट, इंसेक्ट खाता है, देयरफॉर ये प्रोटेक्ट करेगा क्रॉप्स को। एंड दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। जो फ्रॉग है ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस, क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करेगा बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब में, जिसके कारण से ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कैपेबल है। एंड कुछ कंट्रीज में, इन सम कंट्रीज, मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग के जो मस्कुलर लेग्स है, दैट मीन्स वो हाइंड लिम्ब, पीछे वाला पैर, उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसा कुछ कंट्री में होता है, जैसे चाइना वगैरह, थाईलैंड वगैरह, इसमें तो मुझे लगता होता ही होगा, मस्कुलर लेग जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत मेहनत करी थी इन नोट्स को बनाने के लिए, और इन नोट्स में ऑलमोस्ट हर एक एनसीईआरटी का लाइन जो फ्रॉग में है वो मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।